ओके, अस्सलाम वालेकुम। कमिंग बैक टू द चैनल अगेन। और इस लेक्चर में हम देखेंगे कि डीएनएस सर्वर क्या होता है। बहुत छोटा सा टॉपिक है और बहुत इजी टॉपिक है। इसमें हम देखेंगे कि डीएनएस सर्वर होता है क्या, डोमेन नेम सर्वर जिसे कहा जाता है। तो सबसे पहले उसको समझने के लिए हम समझते हैं कि डाटा सेंटर क्या होता है। डाटा सेंटर एक वो सेंटर होता है जिसके अंदर सारा डाटा पड़ा होता है, ठीक है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का अलग से डाटा सेंटर है, गूगल के अलग से डाटा सेंटर है। इस तरह से बहुत बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उनके अलग से उन्होंने अपने डाटा सेंटर परचेज किए जाते हैं। डाटा सेंटर के अंदर सारा डाटा, सारी इन्फॉर्मेशन होती है। और इन्फॉर्मेशन हमें पता है कोर ऑफ द कंप्यूटर साइंस है। जितनी भी इंफॉर्मेशन या जितनी भी वर्ड के अंदर एडवांसमेंट होगी आगे, वो सारी की सारी बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन। और दुनिया में आगे जितनी भी लड़ाइयाँ जंगें होंगी वो इन्फॉर्मेशन पे होगी, डाटा पे होगी, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन के बड़े बड़े डाटा सेंटर्स होते हैं जिसके अंदर इस तरह का डाटा सेंटर होता है, ये जो आपको नज़र आ रहा है। इसके अंदर ये डिफरेंट सर्वर्स पड़े होते हैं रैक्स में। अगर इसको थोड़ा मैं जूम करके देखूं तो इस तरह से रैक्स में ये जो है वो सर्वर यहाँ पे रखे जाते हैं। ये रैक्स ऐसे शेल्फ्स बनी होती हैं और इनके अंदर सर्वर्स डाले जाते हैं प्रॉपर, ठीक है। और वो इस तरह से फिर बन जाते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में सर्वर जो है वो रैक्स में रख के यहाँ पे डाटा सेंटर के अंदर उनको रखा जाता है। और फिर उसकी मेंटेनेंस का प्रॉपर ख्याल रखा जाता है। वहाँ पे एयर कंडीशनर लगाए जाते हैं, फैन कूलिंग सिस्टम लगाया जाता है, उसका प्रॉपर फ्लोर ऐसा बनाया जाता है। प्रॉपर एक पूरा ये आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का एक सब्जेक्ट होता है जिसके अंदर सारा बताया जाता है कि डाटा सेंटर किस तरह से बनाया जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली अभी हमारा आज का टॉपिक जो कि डाटा सेंटर नहीं है, तो हमारा टॉपिक है डीएनएस सर्वर। उसको हम कंटिन्यू करते हैं। डीएनएस सर्वर के अंदर जितने भी सर्वर्स यहाँ रखे जाते हैं उन वो जैसे ही इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं तो उनको एक आईपी मिलती है। अब उसको थोड़ा इंटरनेट को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं तो ये एना एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसे कहते हैं इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी। ये नंबर असाइन करती है मुख्तलिफ डिवाइसेस को जो कि इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं। ये एना जो है ये नंबर्स देती है आर आई, स्पेसिफिक डिफरेंट मल्टीपल आर आई होते हैं। एक आर आई आर, ये है, एक और होगी मल्टीपल डिफरेंट रीजन के हिसाब से। इसे कहते हैं रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्री। हर रीजन के हिसाब से एना जो है वो नंबर डिवाइड कर देती है हर आर आई आर में, ठीक है। अब वो आर आई आर के अंदर मल्टीपल आई एस पीज होते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। वो उनके अंदर नंबर मल्टीपल नंबर जैसे डिवाइड कर देती है, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ थोड़ा ड्रॉ करके बताऊँ तो हम उसको देख लेते हैं। एक स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है जिसको अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से नंबर की डिवीजन होती है। एना जो है वो डिफरेंट आर आई आर में नंबर डिवाइड करती है और वो फिर मल्टीपल आई एस पी में नंबर डिवाइड करते हैं। आई एस पी से जो है डाटा सेंटर वाले एक पूरा ब्लॉक ऑफ नंबर्स ले लेते हैं। इस तरह से पूरा ब्लॉक ले लेते हैं और हर ब्लॉक के अंदर एक आईपी होती है, हर ब्लॉक के अंदर। अब वो पूरे का पूरा ब्लॉक डाटा सेंटर को साइन हो जाता है। अब वो एक एक ब्लॉक एक सर्वर को दे दिया जाता है। एक ब्लॉक का मतलब है एक आईपी। जैसे ही सर्वर इंटरनेट के साथ कनेक्ट होगा उसको एक ब्लॉक असाइन हो जाता है। एक इंटरनेट प्रोवाइडर की तरफ से एक आईपी असाइन हो जाता है। आईपी कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल को। एक आईपी असाइन हो जाता है इसको, हर एक एक सर्वर को एक एक आईपी असाइन हो जाता है। अब हम देखते हैं कि इससे आगे होता क्या है। तो जैसे ही यहाँ पे डाटा सेंटर के अंदर जो वेब सर्वर पड़ा हुआ है उसको एक आईपी मिल गया। जब डेवलपर ने अपना कोड डिप्लॉय करना है सर्वर पे तो वो यहाँ पे अपने सर्वर पे एक कोड डिप्लॉय करेगा। जैसे ही वो यहाँ पे अपनी एक सर्विस डिप्लॉय करेगा तो वेब सर्वर क्या कहेगा उसको कि आप उस सर्विस को एक डोमेन नेम भी असाइन करो ताकि यूज़र या क्लाइंट उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके। तो डेवलपर उसको डिप्लॉय करते वक्त उसको एक डोमेन नेम भी देगा। अब जो भी सर्विस इसके ऊपर यहाँ पे पड़ी होगी उसको एक आईपी एड्रेस भी मिल जाएगा क्योंकि वेब सर्वर के पास अपना आईपी एड्रेस था जैसे ही वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट हुआ। और इस पर जो भी सर्विस आई उसको भी वही आईपी एड्रेस मिल जाएगा। मे भी वही हो सकता है या चेंज भी हो। तो वो आईपी एड्रेस उसको हर सर्विस को एक आईपी एड्रेस भी मिल जाएगा और जो सर्विस को डिप्लॉय कर रहा होगा वो उसको एक डोमेन नेम भी दे देगा, ठीक है। तो डोमेन नेम जो है वो इस तरह इस फॉर्म में होगा और जो आईपी एड्रेस होगा वो इस फॉर्म में होगा। और ये दोनों चीज़ें डीएनएस सर्वर में सेव कर ली जाएगी क्योंकि वेब सर्वर के पास सिर्फ आईपी एड्रेस होगा लेकिन डीएनएस सर्वर के पास दोनों चीज़ें होगी, उसका डोमेन नेम भी और उसका आईपी एड्रेस भी। यूज़र जो है उसको नंबर्स नहीं याद रहते, बहुत मुश्किल है याद रखना। और इतने ज़्यादा नंबर और स्पेसिफिक हर एक एक वेबसाइट का नंबर याद रखना उसके लिए मुश्किल है। तो उसको सिंपल उसका नेम या डोमेन नेम आता होगा कि गूगल है, फेसबुक है, यूट्यूब है,
तो वो सिंपल अपने ब्राउज़र में ये टाइप करेगा और जैसे ही वो ये टाइप करेगा ये रिक्वेस्ट डीएनएस सर्वर के पास जाएगी। डीएनएस सर्वर देखेगा कि जो भी डोमेन नेम है उसका एक आईपी एड्रेस मेरे पास है, अगर उससे रिलेटेड कोई आईपी एड्रेस इसके पास हुआ और ये मैच हो गया तो डीएनएस सर्वर वो रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर देगा वेब सर्वर को, और वेब सर्वर जो है वो यहाँ से रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के बाद दोबारा से यूज़र को सेंड कर देगा। और अगर कोई उसने यूज़र ने ऐसा डोमेन नेम सेंड किया कि जिसका यहाँ पर आईपी एड्रेस मौजूद नहीं है तो ये कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं होगा, डीएनएस वेब सर्वर के साथ यूज़र की कम्युनिकेशन नहीं करवाएगा और इनके दरम्यान एक लिंक क्रिएट नहीं होगा। जब ये लिंक क्रिएट नहीं होगा तो यहाँ से ना प्रोसेस इंफॉर्मेशन होगी और ना रिस्पॉन्स बैक जाएगा। तो ये था कि डीएनएस की वर्किंग कैसे होती है, बहुत ईजी और सिंपल टॉपिक था।